हेलो एवरीवन, आज मैं लेके आई हूँ 5 DIY रेमेडीज उन पेशेंट्स के लिए जिनको पिगमेंटेशन इशू है। अगर आपकी माइल्ड पिगमेंटेशन है, अनइवन स्किन टोन है या हल्के हल्के ब्राउन स्पॉट्स आ रहे हैं तो आप ये DIY रेमेडीज यूज कर सकते हैं। देखिए, DIY रेमेडीज फुल प्रूफ नहीं होती कि ये नहीं कि आपको अगर हम DIY रेमेडीज कर रहे हैं तो आपको गारंटीड रिजल्ट्स होंगे, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, अगर आप इनिशियल स्टेजेस में हैं तो ये आपके पिगमेंटेशन को डार्कन होने में प्रिवेंट कर सकते हैं और स्किन क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। ट्रीटमेंट को कंपनसेट करने के लिए DIY रेमेडीज नहीं दिए जाते। ट्रीटमेंट को एनहांस करने के लिए या सपोर्ट करने के लिए हम DIY रेमेडीज ऑप्शन में रख सकते हैं। इस चीज को ध्यान में रखते हुए अब मैं आपको बताती हूँ 5 DIY रेमेडीज। सबसे पहले है एप्पल साइडर विनेगर। एप्पल साइडर विनेगर आप सबके घरों में मौजूद होता है और आजकल बहुत सारे लोग एप्पल साइडर विनेगर मॉर्निंग में मिक्स करके भी पीते हैं। एप्पल साइडर विनेगर में अंदर होता है एसिटिक एसिड जो कि पिगमेंटेशन को कंट्रोल करने में बहुत हेल्प करता है। अगर हम इसे लोकली यूज़ कर रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, 1:1 की रेशियो में इसमें वाटर मिक्स कर सकते हैं एंड आप अपनी स्किन में जहाँ पिगमेंटेशन है उस एरिया पे 2 मिनट्स लगा सकते हैं। आपने लगाया और उसके 2 मिनट के अंदर इसे रिमूव कर दिया। ज़्यादा देर नहीं लगाना है और जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई एंड सेंसिटिव है वो लोग इस रेमेडी को ना करें। नेक्स्ट हमारा इंग्रेडिएंट जो बहुत कॉमनली यूज़ होता है वो है एलोवेरा। सब लोगों को पता है, हमारी दादी नानी भी एलोवेरा के बारे में इतनी अच्छी बातें बताती रही हैं, लेकिन किसी ने ये नहीं समझाया कि वो कैसे काम करता है। एलोवेरा के अंदर होता है एक इंग्रेडिएंट एलोइन। एलोइन की क्या क्वालिटी है कि वो एक एंटी इन्फ्लेमेटरी इंग्रेडिएंट है। अब एंटी इन्फ्लेमेटरी इंग्रेडिएंट होने की वजह से देखिए, जिस तरह की सिचुएशंस और जिस तरह के लाइफस्टाइल में हम जी रहे हैं, हमारे स्किन के अंदर इन्फ्लेमेशन जो है वो बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से साइंस ऑफ एजिंग भी आते हैं, फ्री रेडिकल डैमेज भी होता है और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस भी हो जाता है, जिसकी वजह से एजिंग, कोलाजन लॉस, पिगमेंटेशन ट्रिगर होना, ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। जब हम एलोवेरा को आउटसाइड ऑफ द स्किन लगाते हैं तो वो एब्जॉर्ब करती है स्किन और कूल डाउन होना शुरू कर देती है। इस एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी की वजह से आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। लेकिन ध्यान क्या रखना है कि जो आप एलोवेरा सोर्स कर रहे हो वो प्योर हो, नेचुरल हो, क्योंकि अगर वो इम्प्योर है तो वो आपकी प्रॉब्लम को ऐड ऑन ही करेगा और आपको कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं दिखेगा। थर्ड है हमारा रेड अनियन। रेड अनियन आपने देखा होगा, छोटे छोटे अनियंस आते हैं जिनको हम शैलट्स भी बोलते हैं। इसके अंदर जो एलियम सीपा होता है वो हेयर के लिए भी बहुत अच्छा होता है और स्किन रीजनरेशन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। इसको आप मिक्स करके इसका जूस निकाल के फ्रेश अपनी स्किन पे लगा सकते हैं। प्रॉब्लम उन लोगों में हो सकती है जिनको बहुत ड्राई स्किन है और उसके अंदर आपको स्मेल का इशू है। उन लोगों के लिए थोड़ा सा आपको 5-10 मिनट अगर आप बेयर कर सकते हैं तो ज़रूर इसको लगाइए। इसके अंदर जो हीलिंग प्रॉपर्टीज़ हैं और साथ में जो सल्फर कंटेंट है वो जाके स्किन को रिपेयर करता है, इसीलिए इसको पिगमेंटेशन में भी यूज़ करने के लिए इंडिकेशन है। तो आप रेड अनियंस यानी छोटे वाले अनियंस उनको ग्रेट करके उनका जूस निकाल के फ्रेश स्किन के ऊपर आप लगा सकते हैं। चौथा इंग्रेडिएंट है हमारा ग्रीन टी। ग्रीन टी के बारे में आपने सबने पढ़ा है कि इट इज़ पैक्ड विद एंटीऑक्सीडेंट्स। सो ग्रीन टी में जो एंटीऑक्सीडेंट पोटेंशियल है वो आपकी स्किन पे जब हम रखते हैं तो फ्री रेडिकल डैमेज कंट्रोल होना शुरू होता है। अब आप लोग कहोगे कि मैम इसको कैसे यूज़ करना है। इसको बहुत सिंपल है यूज़ करना। आप ग्रीन टी बैग्स को ले सकते हैं, उनको बॉईल करिए। बॉईल करने के बाद उनको कूल डाउन होने दीजिए। कूल डाउन होने के बाद आप उसको स्किन के ऊपर लगा सकते हैं। इससे 2 फायदे होंगे, एक तो स्किन कूल होगी, दूसरा इजीली एब्जॉर्ब कर पाएगी ग्रीन टी को, जिससे कि आपको एक पिगमेंटेशन पे काम होता हुआ मिलेगा। फिर है हमारा मिल्क। मिल्क भी एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो हम बहुत टाइम से अपने किचन्स में होते हुए भी यूज़ करते आए हैं। देखा होगा आपने, पहले ज़माने में लेडीज़ बस मिल्क जैसे ही आता था उसके ऊपर की क्रीम अपने फेस पे लगा लेते थे। मिल्क के अंदर लैक्टिक एसिड होता है।
अब ये जो लैक्टिक एसिड है उसकी प्रॉपर्टी होती है, एक तो वो पिगमेंटेशन को लाइट करता है, दूसरा वो स्किन को हाइड्रेट करता है। इसीलिए आपने देखा होगा जब हम मिल्क करवाते हैं तो उसकी जब वॉश करते हैं तो स्किन एकदम से ग्लो करती है, वो इसी रीज़न की वजह से करती है। इसीलिए आप मिल्क को अपनी DIY रेमेडीज़ में ऐड ऑन कर सकते हैं एंड उसको डेली यूज़ कर सकते हैं एज अ क्लेंजर ऑल्सो, जिससे कि आपकी स्किन हाइड्रेटेड फील होगी और एक डीपिगमेंटिंग इफेक्ट भी आएगा। ये पांचों रेमेडीज आपको एक साथ नहीं करनी है, आप एक एक दिन कोई कोई रेमेडी कर सकते हैं। सबको खिचड़ी मत बनाइए और ये नहीं कि दिन में पूरा दिन यही चल रहा है। एक अगर आप रेमेडी कर रहे हैं तो उसके साथ मैक्सिमम एक और रेमेडी ऐड करिए, उसको एटलीस्ट 4 वीक्स ट्राई करिए और फिर देखिए कि आपको उसमें क्या फ़र्क पड़ा। लेकिन ये रेमेडीज़ एक ऑल्टरनेटिव नहीं है स्किन केयर का। इसके साथ अगर आप प्रॉपर स्किन केयर विद मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन्स एंड कोई भी जो एक्टिव इंग्रेडिएंट आपके डॉक्टर ने रेकमेंड किया है वो यूज़ करोगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। लेकिन वो भी आप एक बार अपने ट्रीटिंग डॉक्टर से पूछ लीजिए कि क्या आपने मुझे ये जो इंग्रेडिएंट दिया है इसके साथ मैं ये DIY कर सकता हूँ या नहीं, ताकि आपको इसका फ़ायदा हो और अच्छे से आपकी स्किन पिगमेंटेशन से बाहर आ जाए। थैंक यू सो मच।